इंसान की जान की कीमत 25 लाख रुपया लगाओगे तुम, तुम्हारी जान की कीमत मैं 50 लाख रुपया लगाता हूँ। कुंभ में कोई गया तो नहीं, बार बार कौन बुला रहा था? तो इन दोनों पर केस होना चाहिए। गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस समय हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में चुनाव तो चल ही रहा है, महाकुंभ में हादसा हो ही गया है, आप देख ही रहे हैं। कई लोगों की मौत हो गई है, आंकड़े भी छुपा लिए गए हैं। एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आए वो देशद्रोही हैं, और स्टम्पेड में भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो मरे नहीं हैं, उनको मिल गया है मोक्ष। हमारे साथ हैं छोटू दादा। कलीम शेख जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। इतने सारे देश में मुद्दे चल रहे, कहाँ गायब हो गए थे आप? हम कहाँ, हम देश में ही रहते हैं, कहाँ गायब हो गए हैं? हम मज़े ले रहे हैं, जनता भी मज़े ले रही है। अच्छा, यानी मोदी राज में सब चंगा है? मोदी राज में सब चंगा सी। अच्छा, बजट देखा आपने, पढ़ा? बजट 12 लाख जो कमाता है उसको टैक्स नहीं है। बहुत बढ़िया। आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। 12 लाख तो पहले कमा ही नहीं पा रहे लोग, बेरोजगारी ही इतनी है। अच्छा। और मंदी इतनी है, तो सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं। सपने दिखाए जा रहे हैं। अरे शुक्र करिए, कोई सपने दिखा तो रहा है कम से कम। कि ये बात सच है कि 2014 के बाद या तो चुनाव आयोग की आत्मा मर गई है या तो जनता की आत्मा मरी गई है। अच्छा। दो में से एक हो सकता है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पे जब लोगों को भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग एक स्वस्थ और स्वतंत्र संस्था है, अगर उस पर जनता ने उंगली उठा दिया तो उसमें बदलाव होना चाहिए। जनता ने कहाँ उंगली उठाया? विपक्ष उंगली उठा रहा है लगातार। अच्छा, जो आपने महाराष्ट्र में देखा कि जो पूरे गांव के गांव ने अपना एक खुद का बैलेट बना करके वोटिंग प्रक्रिया बना करके अपना वोटिंग कराने की कोशिश करी, तो इनको इतनी डर था, इतनी फटी पड़ी थी चुनाव आयोग की कि 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दिया। अच्छा। नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। अच्छा, इस मुद्दे पर आने से पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। महाकुंभ में जो नहीं जाएगा वो है देशद्रोही। इस हिसाब से आप क्या कहेंगे? सही है बयान धीरेन्द्र शास्त्री का? ये धीरेन्द्र शास्त्री कौन है ये बताओ? वो फ्रॉड है। हिंदू राष्ट्र का अभियान चला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू राष्ट्र का अभियान, वो देशद्रोही है धीरेन्द्र। देशद्रोही कैसे है? अगर आप मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हो तो आप देशद्रोही हो। अच्छा। अगर सिख कोई खालिस्तानी का मांग करता है वो देशद्रोही है। अच्छा। तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो कैसे देशभक्त हो गया, ये बताओ मेरे को जरा। सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म, अगर वो सनातनी होते ना, सनातन को मैंने पढ़ा है, वसुदेव कुटुंबकम। अच्छा। ये सारा पृथ्वी एक संसार है, इस पे रहने वाले प्राणी हमारे भाई बंधु हैं। तो ये तो जो भी है ये नफरत फैला रहा है, तो ये सनातन पे ही नहीं है। खुद अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है, उनसे तो बड़ा नहीं है ये पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे तो बड़ा नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि तुम जाओ कुंभ में और वहाँ मर जाओ, मोक्ष प्राप्ति कर लो, उन्होंने कहा है। और खुद और योगी आदित्यनाथ को झूठा बता दिया है। क्या कहा? और ये कि वो एक नंबर का झूठा धूर्त है, और अगर वो ये ड्यूरिंग द कुंभ में ही उसको इस्तीफा दे देना। अभी मुक्तेश्वरानंद फर्जी शंकराचार्य हैं। अरे जो फर्जी हैं वो कहेंगे ही, है ना? बताओ ना, धीरेन्द्र शास्त्री पहले क्या थे और अब क्या है? पहले इनकी संपत्ति की जांच कराओ ना, पता चल जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री क्या थे। बहुत संपत्ति बना ली क्या? हाँ, अरे चौपर से घूम रहा है तो कहाँ से संपत्ति कहाँ से बनाया? सिंपल सी बात है, लोगों को मूर्ख बना के पाखंड की तरफ जोड़ मोड़ करके बनाया हुआ है, ठीक है ना? नहीं तो प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, हाँ, कोई दान भी करता तो लेते नहीं है, वीडियो है उनका। जी जी। तो उनसे बड़ा हो गया ये, सिंपल सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, 17 घंटे में 30 मौतें गिन ले रहे हो, 1 घंटे में 3 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं वो गिन ले रहे हो, और 17 घंटे में 30 मौतें गिन रहे हो, तो तुम धूर्त नहीं बना रहे हो? TV 9 के पत्रकार क्या हालत क्या किया है देखे ना प्रशासन ने। हाँ, जा कर के मौतें गिन रहे थे, जो लगाया हुआ था वो चौबे नाम था वो पत्रकार का, TV 9 भारतवर्ष का पत्रकार। जी जी। तो उसको धक्का दे करके भगाया जा रहा है। वो पत्रकार बोल भी रहा है, मुझे धक्का क्यों दे रहे हो, मैं पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तानी हूँ क्या?
ऐसा बोल रहा है वो। तो बताओ कि तो यानी सही कवरेज भी नहीं हो रही है अभी कह रहे हैं। तो मैं तो एक बात बताऊं कि मुझे हंसी भी आ रही है कि ये जो TV9 वाले इन्हीं सालों ने ये पूरा दलाली और चाटुकारिता करी, अब जब इनकी सुताई हो रही है तो डर क्यों हो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि आंकड़े अभी तक सटीक आंकड़े नहीं आए हैं महाकुंभ में कितने लोगों की जान अरे गई? यार 3 करोड़ लोग 1 घंटे में स्नान कर रहे हैं, तो इतना बड़ा भगदड़ में 30 मौतें होंगी क्या? अभी कितने लापता हैं वो ही ढूंढ के बताओ। और वो धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी को बताओ कि तू कह रहा था कि कुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और उसी भगदड़ के बाद जो इधर उधर श्रद्धालु बेचारे भाग रहे थे, ना उनको ठंड में सोने का दिक्कत, खाने का दिक्कत, पेशाब पैखाने का दिक्कत, सब सिख मुस्लिम हिंदू सब ने अपना घर दरबार सब चद्दर कंबल सब खोल लिया। BBC ने दिखाया ना, वहाँ पर कहीं ऐसे जात पात धर्म का भेदभाव किया क्या? तो ये धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी को बताओ। ये पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोलता था? खाली प्लॉट बताया था ना किसको? महिलाओं को जिनकी शादी नहीं हुई है। तो ये पाखंडी है। अरे तो सरकार इनका इलाज क्यों नहीं कर रही है ऐसे लोगों का? बड़ा सवाल तो ये है। सरकार कैसे इलाज करेगी? सरकार को ये लोग सरकार को सत्ता में लेके आ रहे हैं। हाँ, ये बताओ, बेटी बना करके और उसका बलात्कार किया राम रहीम, उसको पैरोल पे बार बार कौन ला रहा है बाहर? आसाराम भी बाहर कौन ला रहा है? आप ये कह रहे सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे संरक्षण हासिल है। हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। तो जब आप ऐसे बयान देखते हो, सुनते हो, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, कि तो क्या हमने करोगे गुस्सा करके? क्या कर सकते हैं? हम वोट देते हैं वो भी चोरी हो जाता है। अच्छा, क्या करेंगे? ये है ऐसी कि सरकार चाहते हो आप एक ऐसी सरकार, देश में, यूपी में? एक ऐसी सरकार हो जो जनता के लिए काम करे, जो जनता का हो। पाखंड करके और पाखंड के साए में खुद को ना छुपाए। बताओ, एक अल्लू अर्जुन जो ये उसकी मूवी आई थी पुष्पा 2, जी जी, उसके स्क्रीनिंग होती है, भगदड़ मचती है, एक महिला मर जाती है, अल्लू अर्जुन अरेस्ट हो जाता है और उसको जो है जेल में डाला जाता है। अरे तो तो जिसने कुंभ में बुलाया है, कुंभ में कोई गया तो नहीं, बार बार कौन बुला रहा था? तो इन दोनों पर केस होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जो कुंभ में बुलाया, अब भगदड़ हुई, अल्लू अर्जुन के ऊपर हुई नहीं है केस। मतलब आप ये कह रहे कि अगर उन्होंने ये बयान, एक तरह होना चाहिए, ये बयान नहीं दिया होता कि जो नहीं आएगा देशद्रोही, इसीलिए लोग ज्यादा पहुंच गए वहाँ, इस बयान को सुन के आप कह रहे हैं? तो उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए। सच्चे सनातनी बताते हैं खुद को कौन? धीरेन्द्र। पाखंडी, सच्चा पाखंडी है। हाँ, तो भीड़ क्यों जाती है उनके उसमें संत समागम में? यार हमारा देश ऐसा है कि मोहल्ले में लुंगी बेचने वाला आ जाए, नहीं लेना हो तो भी 25 लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा, क्या बात करते हैं? यानी जागरूकता नहीं है? नहीं है। होए क्या जागरूकता? आप बताइए। 121 लोग, वो भोले बाबा कौन था, उसके भगदड़ में मच गई और 180 लोग मारे गए। उसका क्या हुआ? आप पत्रकार हैं, बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ। तो इनका क्या होगा? नहीं, योगी सरकार लेकिन तो अल्लू अर्जुन के इसमें भगदड़ में एक महिला मर जाएगी तो अल्लू अर्जुन जेल में जाएगा। लेकिन इन पाखंडियों के बुलाने पे इतने श्रद्धालु गए और उनकी मृत्यु हुई, तो इनको कौन जेल में डालेगा जो बुलाया था? सरकार ने 25-25 लाख का मुआवजा दिया है। किसको? अरे जो एक काम करो, जिस सरकार ने मुआवजा दिया है वो खुद मर जाए, 50 लाख मेरे से ले जाए। क्या शुभ शुभ बोलिए? अब मैं शुभ क्यों बोल रहा हूँ? इंसान की जान की कीमत 25 लाख रुपया लगाओगे तुम, तुम्हारी जान की कीमत मैं 50 लाख रुपया लगाता हूँ। मर जाओ, ले लो हमसे। आप धीरेन्द्र किसी की जान की कीमत आप पैसे से लगा, सरकार तो कम से कम सहायता दे रही है ना। खत्म हो जाए ना मेरे भाई, तो अपनी प्रॉपर्टी पूरी बेच देते हैं बचाने के लिए। तुम उनकी जान की कीमत 25 लाख लगाओगे? मुआवजा सरकार दे रही है ना। तुम भी बेशरम पत्रकार हो, ये सिंपल सी बात है। नहीं बेशरम नहीं। देखिए, तो सरकार ये दावा कर रही, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सब कुछ किया, विधिवत तरीके से महाकुंभ कराए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। महाकुंभ नहीं होते थे, नहीं होते थे, ऐसे हादसे हुए।
इसके पहले की सरकारों में नहीं हुई। अखिलेश यादव की सरकार हादसा थी, तो पहले भी हो महाकुंभ चुका में है महाकुंभ में हुआ। कई बार स्टेशन पे हुआ था, अंदर नहीं हुआ। हुआ है। और स्टेशन पे तो बढ़ाया नहीं जा सकता ना स्टेशन को, लेकिन कुंभ का दायरा बढ़ाया जा सकता है। नदी है, सब है। तो तुम यार स्टेशन के भगदड़ को कुंभ से जोड़ रहे हो। तो ये अगर ऐसा जोड़े तो पत्रकार को लतखोर कहा जाए। नहीं तो सरकार के बहुत सारे जो सरकारी पत्रकार हैं, सुनिए, सरकारी पत्रकार लोग तो सरकार की महिमामंडन कर मैं ही रहे उन्हीं हैं। को लतखोर कह रहा हूँ, या आप भी करोगे तो आपको भी लतखोर मैं नहीं करता किसी की। हाँ, तो बस जो भी। तो अभी आप क्या चाहते हो? आप दुखी हो जो भी जिन लोगों की जान गई है? क्यों नहीं दुख होगा यार, क्यों नहीं दुख होगा? देश के नागरिक हैं, उनकी जान की कीमत 25 लाख लगा रहे हो, हैं? कितना होनी चाहिए? तुम्हारी जान की कीमत कितना है, ले लो मेरे से और मर जाओ। देखिए अभी एक्सीडेंट हुआ था ना वो नहीं तो। नहीं, आपकी जान नहीं, की जान के देखो कोई आपकी नहीं। जान की अभी आप भी बोल रहे हैं ना, मेरी बात कितनी तो होनी सुनिए, चाहिए। मैं कह रहा हूँ हादसा हो जाना, तो मैं भी कोई तो खुदकुशी नहीं कर रहा है ना। मैं हादसे की बात कर रहा हूँ। आपकी जान की कीमत बताओ और मैं हादसा करवाता हूँ, क्योंकि हादसा करवाई गई है। मोक्ष भी तो मिला। किसको? तो आप भी मोक्ष ले लो ना। कितनी आपकी जान की कीमत हो बताओ, मैं आपको देता हूँ, आप मोक्ष पा जाओ। ये तो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को बोलना पड़ेगा आपको। धीरेन्द्र शास्त्री मोक्ष की बात तो वही अभी कर रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा है ना कि वो जाके मर जाए और ले जाए, वो भी मोक्ष पा जाए। मैंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, बयान सुना आपने, है ना? और सरकार को भी बोला है कि ये पाखंडी है, झूठा है, इसे कुंभ के दौरान ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा है, नहीं कहा है? जी कहा है ना? तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी, तो अभी आपका वर्जन क्या है? सही कह रहे हैं अभी वो शंकराचार्य सही कह मैं रहे हैं? कभी भी उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है गलत है, अशुभ है। क्यों क्यों? कहा था, नहीं कहा था? कहा तो था। अयोध्या हारे, फिर उनकी बात सच हुई नहीं हुई? पानी भी टपकने लगा छत, खुद राम जी ने बता दिया कि देखो इसमें भी भ्रष्टाचार। अच्छा, हुआ नहीं हुआ? तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? उन्होंने जो भी कहा वो सही हुआ, हुआ नहीं हुआ? तो अब आगे क्या होगा? क्या परलय होगा? आगे जो कहा है उन्होंने होगा। ये जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। योगी इस सत्ता में इस्तीफा, आप ये कह रहे हैं योगी इस्तीफा देंगे बहुत जल्द देंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं देंगे तो मोटा भाई लोटा भाई ही इनको निपटा देंगे। अच्छा, हाँ, मोटा भाई लोटा भाई निपटा देंगे। निपटा देंगे। मोटा भाई से तो क्या ऐसे ही चल- शंकराचार्य से कहीं नहीं? ऐसा तो अच्छा, नहीं कि मोटा भाई से, ऐसा तो नहीं कि मोटा शंकराचार्य भाई से योगी जी से चल रही है कि नहीं 36 का आंकड़ा? पहले से चल रही है। सबूत तो अभी नहीं स्वामी मिला है। प्रसाद मौर्य जी को लेके। अभी तो मिले हैं साथ अरे में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद, कितना न्यूज है यार। क्या, कौन से पत्रकारों, कहाँ कौन से प्लानिंग अरे कहाँ देख लिया आपने? वो सब एनालिसिस कर रहे हैं लोग, एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, खबर अभी जैसी नहीं आई। अरे योगी जी के बुलाए हुए मीटिंग में नहीं गए। कौन? नहीं, मौर्य कुंभ- जी। कुंभ में नहाए कि नहीं साथ में, ये बताइए पहले। कौन? दोनों ने देखिए आपने तस्वीर? देखो, ये अंधभक्तों का तो सालों का अलग ही स्वांग रहता है। अच्छा, अंधभक्त जो है सोशल मीडिया पे चला रहे हैं हाँ। कि रात के अंधेरे में एक लाल टोपी नहा के गया तो इसलिए हादसा हो गया। इस तरह की बात जो अखिलेश यादव ने नहा के चलिए तो आखिर बताइए अब क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहेंगे यार? और चाहने से मेरे क्या होने वाला है? आपके भी चाहने से कुछ नहीं वाला है, होने वाला है। जागरूक तो कर सकते हैं लोगों अरे को। जागरूक लोग जागरूक ही नहीं होना चाहते हैं। नींद की गोली खा के सोए हुए हैं लोग। सही अच्छा, में। महाकुंभ में आप जाओगे नहाने? नहीं, महाकुंभ के बाद जाऊंगा। महाकुंभ के बाद वजह? एक बात बताइए कि संत रविदास का नाम सुने हो? जो मन चंगा कटौती मांगा। तो मैं वही हूँ। अच्छा, मन अगर साफ आपके रखिए। हिसाब से सब अरे यार, सोचने लग पानी जाएं से- तो फिर महाकुंभ में कोई नहाने ही नहीं जाए। क्योंकि नहाने जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर इन पाखंडियों का घर कैसे चलेगा? कौन सा सरकार, पाखंडी? ये सरकार में बैठे हैं लोग। तो कुंभ तो आज से नहीं हो रहा है ना, वो तो बहुत सदियों सालों से। वही तो बोल रहा हूँ। तो लेकिन इतना पाखंड तो पहली बार देख रहा हूँ ना। जो एक मोनालिसा आ रही है, भूरी आँख, फिर एक वो बाबा IIT आ रहा है जो अपने माँ बाप को शैतान बता रहा है। अच्छा, नहीं है, ये पहली बार हो रहा है ये सारा कुछ। अरे तो उसके बाप ने क्या और किया? सुंदर साध्वी भी आ रही है। अच्छा। फिर बाद में बोलती है मैं साध्वी नहीं हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग कहाँ से तुम लोग? और एक तो पहली बात कि तुम लोग की जो चिमटे से सुताई हुई ना, तब जाकर के इन लोग को ढूंढ के लाए हो।
है ना। चिमटा बाबा, पहले तुम्हारे कांटे वाला बाबा, पहले- आपने कांटे वाला बाबा। मैं वही कह रहा, पहले तुम्हारे पिछवाड़े पे चिमटे से सुताई हुई। हाँ। अब तुम वो सोचे कि अब तो बाबा लोग मेरे हत्थे चढ़ेंगे नहीं, तो मोनालिसा को लेके आ रहे हो, तो सुंदर साध्वी को ले आ रहे हो, IIT बाबा को ले आ रहे हो, हैं? तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए शुक्रिया। तो ये हैं कलीम शेख, छोटू कॉमेडियन। आपने सुना इनको ध्यान से। कौन सी बात इनकी सबसे अच्छी आप लोगों को लगी, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।